हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्प्रिंग बोर्ड फैन क्लब यूट्यूब चैनल पर। काफ़ी दिनों से आप सब स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर ऑथेंटिक बुक्स बताइए आरएस के लिए। तो वैसे तो मैं अभी भी आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अपने स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी के नोट्स मोर देन सफिशिएंट है, बट फिर भी आप सब लोग अगर बुक्स पढ़ना चाहते हैं तो मैं कुछ ऑथेंटिक बुक्स आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं इंडियन पॉलिटी से, यानी कि भारत की राज व्यवस्था। इसके लिए ये बुक है एम लक्ष्मीकांत, आपने भी नाम सुन ही रखा होगा। सबसे बेस्ट और ऑथेंटिक बुक है पॉलिटी के लिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको मिल जाएगी। आपका कोई भी मीडियम हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप कहीं से भी इसको ले सकते हैं। बहुत ही अच्छी बुक है, स्टैंडर्ड बुक है, और आगे भी ये आपकी पढ़ी हुई होगी और आगे आप आरएस के बाद यूपीएससी की तरफ भी जाना चाहेंगे तो आपको कोई एक्स्ट्रा बुक नहीं पढ़नी पड़ेगी, ये काम आ जाएगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं, अगली है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, यानी कि आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत के इतिहास के लिए अपन के पास में बुक है विपिन चंद्रा की। विपिन चंद्रा की ये भी बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है, तो आप किसी भी मीडियम के हो ये भी आपको दोनों लैंग्वेज में मिल जाएगी। ध्यान रखें ये सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री की है। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट बुक है एंशिएंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री की, यानी कि भारत का प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास के लिए ये बुक है राम शरण शर्मा की। ये भी एक ऑथेंटिक बुक है। और इसके बाद मिडिवल यानी कि मध्यकालीन भारत के लिए ये सतीश चंद्र की एक बुक आती है, जिसमें आपको राजनीति, समाज और संस्कृति यानी कि कल्चर के साथ ये और ये दोनों बुक मैं आपको बता दूं, हिंदी में तो है ही है, हिंदी के साथ आपको इंग्लिश में भी मिलेगी। तो इसकी भी कोई मीडियम प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, आप चाहे हिंदी मीडियम से हैं चाहे इंग्लिश मीडियम से है, दोनों के लिए ये बुक्स आपको मार्केट में मिल जाएगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं, अगली बुक है राजस्थान के लिए, राजस्थान हिस्ट्री और राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, यानी कि राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो राजस्थान हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर के लिए नोट्स अपने आप में काफ़ी है, कुछ एक्स्ट्रा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आप चाहें तो ये हमारे हिसाब से पैनोरमा जो है वॉल्यूम सेकंड, ये बुक थोड़ी ठीक आती है, इसमें आपको आर्ट एंड कल्चर भी अच्छा मिल जाएगा। और बेसिकली अगर आप सिर्फ राजस्थान हिस्ट्री के लिए देखना चाहें तो एक और बुक है गोपीनाथ शर्मा। अब आगे बात करते हैं ज्योग्राफी, यानी कि भारत एवं विश्व का भूगोल। इसमें आपको वर्ल्ड और इंडिया दोनों की ज्योग्राफी मिलेगी, और ये बुक आती है मैकग्रो हिल एडिशन की है, देख लेना आप, मैकग्रो हिल एडिशन। और ये जो राइटर है इसके माजिद हुसैन है, ये भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, माजिद हुसैन की बुक है, और दोनों में आपको मिल जाएगी मीडियम में। और इसका लेटेस्ट अभी जो 5th एडिशन है, तो ये आपके रहेगी वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड इंडियन ज्योग्राफी। देख सकते हैं आप, ऑथेंटिक बुक है ये भी फॉर सिविल सर्विसेज, प्रीलिमिनरी एंड मेंस एग्जामिनेशन, मतलब दो प्री और मेंस दोनों के लिए बहुत ही काम की बुक है। नेक्स्ट बात करते हैं, अब बात करते हैं राजस्थान का भूगोल, यानी कि राजस्थान जियोग्राफी की। तो उसके लिए बुक आती है HM सक्सेना की, जियोग्राफी ऑफ राजस्थान नाम से आती है। इनका पूरा नाम है डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना। ये राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की भी ऑथोराइज्ड बुक है, और राजस्थान ज्योग्राफी के हिसाब से ये बहुत ही अच्छी है। और अपने स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स भी मैं बता दूं आपको, राजस्थान ज्योग्राफी के लिए सफिशिएंट है, उसमें पूरा कवर कराया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, अब बात करते हैं इकोनॉमी की। तो इंडियन इकोनॉमी के लिए अपने जो बुक आती है वो मैकग्रो हिल एडिशन की है, उसी सेम एडिशन की है, और ये आती है रमेश सिंह की। ये भी हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल रहेगी, आप इसको मार्केट से ले सकते हैं। और इसका लेटेस्ट एडिशन जो है वो 13th एडिशन है, जो कि आप देख सकते हैं 2021-22, यानी कि एकदम न्यू है। तो ये भी आप यूपीएससी आरपीएससी दोनों की दृष्टि से बहुत ही अच्छी बुक है और लेटेस्ट अपडेटेड बुक है, तो इकोनॉमी के लिए आप इसी को खरीद सकते हैं। नेक्स्ट बात करें तो राजस्थान की इकोनॉमी कहाँ से पढ़ें, तो दोस्तों बात करें राजस्थान इकोनॉमी की, तो ऐसे बेसिकली डायरेक्ट कोई राजस्थान इकोनॉमी के लिए आपको बुक नहीं पढ़नी होती है, और इतनी मार्केट में कोई अवेलेबल भी नहीं होती। और
आज तक जितने एग्जाम हुए हैं उन सब के क्वेश्चन को देखा जाए तो सीधा सीधा इकोनॉमिक जो सर्वे होता है बजट से पहले जो आता है उसी उसी में से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो ये आप यहाँ देख सकते हैं 2021-22 का इकोनॉमिक सर्वे है और ये आपको ऑनलाइन गवर्नमेंट वेबसाइट पे भी और काफ़ी जगह अवेलेबल हो जाएगा। और हमारे स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी के जो चैनल है उस पर विकास सर की क्लासेस भी है, 31 क्लासेस उन्होंने ली है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो अगर आप वो क्लासेस अटेंड करते हो तो यहाँ से 10 से 12 क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। राजस्थान इकोनॉमी के नाम पे सीधे जो क्वेश्चन आते हैं वो आर्थिक समीक्षा से ही उठाए जाते हैं। तो आपको राजस्थान इकोनॉमी के लिए इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट चलते हैं। अब बात करते हैं कि मैथ्स और रीजनिंग की। तो मैथ्स के लिए दोस्तों जो बुक है वो RS अग्रवाल यहाँ है। अब इसमें क्या है कि मैथ्स के सारे टॉपिक दिए हुए हैं, लेकिन आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो 5-6 टॉपिक है उन्हीं टॉपिक को इसमें से पढ़ना होगा। और जो रीजनिंग की है वो रामनिवास मथुरिया की बुक है। ये दोनों बुक भी मैं आपको बता दूं हिंदी एज वेल एज इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है, दोनों लैंग्वेज में मिल जाएगी मार्केट में। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी कुछ स्टैंडर्ड बुक्स, ऑथेंटिक बुक्स जो आपके एग्जाम की प्रिपरेशन में थोड़ी हेल्प करेगी। और मैं आपको पर्सनल सजेशन यही देना चाहूँगा कि पहले आप अच्छे से स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी की सारे नोट्स पढ़ें, उनको अच्छे से याद कर लें। अगर आपके वो अच्छे से तैयार हो जाते हैं उसके बाद आप एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ने के लिए इन बुक्स का इनको यूज कर सकते हैं या इनकी हेल्प ले सकते हैं। सारी स्टैंडर्ड बुक है और बस यही कहना चाहूँगा। और आगे भी आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।